दोस्तों अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 यानी कि जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी हुई है, इसमें पीआरटी की सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है वो कब तक जारी हो सकती है, जारी होगी कि नहीं होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेकंड अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें कट ऑफ चांस मतलब कितने तक के कट ऑफ जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद होगा 58-60 नंबर प्लस पर जो है जो हमारे द्वारा बताया गया था, जब हम पहली कट ऑफ की बात करते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, लेकिन वो कट ऑफ लगभग आपका 69-70 मार्क्स चला गया। मतलब आप ये मान के चलिए लगभग 10 नंबर जो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बताया गया था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब हम कट ऑफ की बात करते थे तब हम करते थे तब हम ये कहते थे कि एक्सक्लूडिंग बीएड कैंडिडेट्स, मतलब बीएड कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं होंगे, उनको एक्सक्लूड करके बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड या डीएड के अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो इतनी कट ऑफ जा सकती है। बीएड को शामिल करके कट ऑफ कहीं ना कहीं 70-75 तो क्रॉस होनी ही होनी थी। आपको मैं बता दूं यही हुआ है जब हम बीपीएससी की बात करते हैं। अनियमितता पूरी तरीके से देखने को मिली है। मुजफ्फरपुर सेंटर की बात करें जहां पर कहीं ना कहीं खुद से जो चीज़ एक्सपीरियंस की गई उसको हम बता रहे हैं कि बीएड कैंडिडेट्स अपने मार्कशीट को लेकर के आ रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आ रहे हैं, वो पास हैं लेकिन उन्हें बैरंग वापस भेजा जा रहा है। मतलब ये बात तय है कि उनको जोड़ करके कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो तैयार की गई और ऐसे में जो बीपीएससी की कट ऑफ थी वो हाई चली गई। यहाँ पर अगर हम सेकंड लिस्ट की बात करते हैं तो 1 नवंबर, ये 1 नवंबर के बाद 1 नवंबर तक शिक्षा विभाग से जो है डिटेल मांगा गया है, मतलब एक सुझाव मांगा गया है कि क्या इस पर जो सेकंड लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। तो जो चांस है आने का सेकंड लिस्ट का, पहला कारण ये है। दूसरी चीज, ये 2 नवंबर तक कुछ नहीं होने वाला क्योंकि 2 नवंबर में को जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा जो पहली लिस्ट में आए हैं, उसके बाद ही कुछ इस पर विचार हो सकता है। जब हम दूसरी रीजन को लेकर के बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं जो दूसरी भर्ती बीपीएससी टीआरई 2.0 है उसमें 6 to 12 की भर्ती की बात की गई है, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। प्राइमरी भर्ती की बात नहीं की गई है। तो मतलब जो अभी वैकेंसीज खाली होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट जो है वो जारी होगी और उसी में वो ऐसे में शामिल होंगे। तो अब ये मान के चलिए जो कट ऑफ कहीं ना कहीं बीटीसी डीएलएड को लेकर के बताई गई थी वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अब इसमें शामिल हो सकते हैं। सेकंड लिस्ट तक अगर हम बात करें 8 से 10 नंबर जो है कहीं ना कहीं नीचे आकर के और उन लिस्ट को जोड़ करके, मतलब उन स्टूडेंट्स को जोड़ करके 70 से 60, और जब हम 60 मार्क्स की या लेडीज माफ़ी चाहेंगे जब हम गर्ल्स की बात करते हैं, जब हम वेमेन की बात करते हैं, उन कैटेगरी को लेकर के बात करें 58-59 जो कट ऑफ कहीं ना कहीं रही है वो आपकी 52-53 तक भी जा सकती है जब हम सेकंड लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये एक कट ऑफ जो बताया गया है ये फिर से मैं बता रहा हूँ ये एक अनऑफिशियल है, मेरी तरफ से ही है। और कारण भी मैंने आपको बताया कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, बीएड कैंडिडेट को शामिल करते हुए कहीं ना कहीं लिस्ट जारी की गई थी। आप ट्विटर पर देखोगे जाने कितने रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे बीएड के, जाने कितने कैंडिडेट्स मिलेंगे जो ये कहते हुए आपको दिखेंगे कि उन्हें बैरंग उनके सेंटर से वापस कर दिया गया उनके सर्टिफिकेट, बीएड के सर्टिफिकेट को देख करके। बाकी कोई और अपडेट होगा तो हम आप सभी को उससे अवगत जरूर करवाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।